खूबसूरत अफ्तारी और टेस्टी अफ्तारी के पीछे का सच ये है, जो कि आपको यहाँ मेरे किचन में जो है वो नज़र आ रहा होगा कि क्या हालत बनी हुई है किचन की। और इस किचन को इस तरह में तब्दील करने के लिए कितनी मेहनत लगती है, और ये सब कुछ आपके साथ भी होता होगा। तो मेरा किचन जब भी इस तरह का होता है मैसी, तो मैं उसको कितनी मेहनत से और कितने इफ़ेक्ट्स से मैं जो है ना वो सही करती हूँ। तो आज के व्लॉग में आप लोगों को मैं दिखाऊंगी अफ्तारी के बाद जो है ना किस तरह से मैं अपने रूटीन को मेंटेन करती हूँ, और किस तरह से मैं अपने घर को मेंटेन करके रखती हूँ, किस तरह से मैं ऑल टू ऑल जितने भी जो काम होते हैं ना वो मैं करती हूँ। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को आज दिखाऊँगी इस वीडियो के अंदर। और कुछ सच ये भी है कि हमारे हस्बैंड लोग कभी कभार जो है वो हमसे, चाहे वो मजाक में या टाउंट में ही जैसे भी, आके हमसे ये बोलते हैं क्या काम है, यही करते रहते मोबाइल में, बस यही काम है और कोई काम नहीं करती। घर वर साफ, खाना पीना, बच्चों को साफ रख के लेडी आना, आराम करना, बस तो बात करना फजूल। पानी तो पापा को। तो नाजरीन, आप लोगों को ये क्लिप दिखाने का ये मकसद है कि हस्बैंड लोग बस कह देते हैं कि बस आप लोग कुछ करते नहीं हो, मोबाइल में लग रहे हो, तो ये वो, क्योंकि हम उनके आने से पहले घर को मेंटेन जो करके रखते हैं, उनके सामने जो नहीं करते, उनके सामने तो हम ईजी होके बैठ जाते हैं ना। ये सोचते हैं कि चल हमारे हस्बैंड आएंगे, हम रेडी होके बैठें, हम सारा काम ख़त्म कर लें, बच्चों को रेडी कर लें, हम एक चीज़ हम रेडी करके रखें। लेकिन जो है वो हमारे हस्बैंड इस तरह की बात कर देते, तो लेकिन जस्ट इग्नोर करें और अपनी जो है ना अपनी मेहनत और इफेक्ट दिखाएं। तो ये खूबसूरत सी अफ्तारी में मैंने देखें क्या कुछ नहीं बनाया, क्या कुछ नहीं बनाया, और बहुत ग्रैंड अफ्तारी मेरे घर में आए हुए थे मेहमान, जिनके लिए जो है ना वो मैंने ये सारा एहतमाम किया था, और बहुत मज़ा आया था, बहुत इन्जॉय किया था। और जो है वो अफ्तारी में बहुत अच्छा लगा था। जो मतलब जैसे एक कहते हैं ना अफ्तार पार्टी जो होती है, वो तो एक बहुत ही खुशकिस्मत लोगों के घर में होती है, क्योंकि अफ्तार पार्टी में जो है ना वो रोज़ेदार होते हैं, और रोज़ेदार जब हमारे घर में आके अफ्तार करते हैं तो ये तो खुशी कुछ और ही है, और बहुत सवाब भी मिलता है। तो जनाब, अफ्तारी बनाने के बाद मेरे किचन का ये हाल हो गया था, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया भी था। और आपको पता है ये सब कुछ समेटते समेटते मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा। ऐसा होता है कि मैंने आपको बताया कि मैं अफ्तारी बनाती हूँ जब ना, तो थोड़ा थोड़ा करके जो है ना मैं सारा काम जो है ना वो मैं अफ्तारी का मैं पहले से पहले करके रखती हूँ। ठीक है, जैसे बेसन घोलना, छोले बॉईल करके रखना, और वगैरह, और आलू जो है वो बॉईल करके रखना, ये सारा काम मैं थोड़ा थोड़ा करके करती हूँ। जिसकी वजह से जो है ना एंड में, क्योंकि हमें जब फ्राई करना होता है ना उस टाइम पर तो हमें एक से एक चीज़ निकालनी है, हमें उसका भी बर्तन, ठीक है, बेसन हमने जो है वो घोला उसका भी बर्तन, उसकी भी चम्मच, ठीक है, और प्लेट्स हमने जितनी यूज़ करी वो भी सब, और जितनी हमने धनिया पुदीना सबको ड्राई करने के लिए छन्नी वगैरह यूज़ करी वो, तो कटोरियाँ, और साथ में समझ लें कि ट्रेस वगैरह, तो कितने ही बर्तन हम लोग यूज़ करते हैं ना। तो वो सारे ज़ाहिर सी बात है एक ही जगह पे आएंगे, वो कहाँ आएंगे, वो हमारे किचन में आएंगे। तो इसलिए तो हमारा किचन जो है ना वो मैसी हो जाता है। कुछ लोगों का किचन होता है बड़ा, ठीक है, तो उनको इतनी ज़्यादा ना मतलब परेशानी नहीं होती ये सोच के कि चलो वो एक साइड पे रख देते हैं। लेकिन जिनका किचन छोटा होता है ना, उनको क्या ही करना पड़ता है कि वक्त से पहले पहले जो ना साथ साथ में भी काम करना पड़ता है। अच्छा, कभी ऐसा भी होता है अफ्तारी बन जाती है जल्दी ना, तो थोड़ा बहुत जो है ना मेरे जो बर्तन वगैरह होते हैं ना वो मैं धो के रख देती हूँ, ठीक है, क्योंकि अफ्तारी आपको पता है जब बनाते हैं पकौड़े वगैरह तो टाइमिंग ऐसे होता है, क्योंकि हमें चाहिए होते हैं गर्म पकौड़े, ठीक है। जब गर्म पकौड़े हम बना रहे होते हैं तो उसके बाद जो है ना वो रोज़ा खुल जाता है, तो हमें बर्तन धोने का टाइम नहीं मिलता है। हम नमाज़ पढ़ने के बाद ही, मगरिब की जैसे हमने नमाज़ अदा करी उसके बाद ही फिर हमें टाइम मिलता है ना। तो ऐसा है कि बस क्या ही पूछें। तो घर की हालत जिस तरह की हो रही थी ना, तो जिस तैसे करके अब मैनेज तो करना ही था मुझे, तो बस मैं आहिस्ता आहिस्ता लगी हुई थी। कभी जग गिर रहा था, कभी क्या ही हो रहा था, कभी क्या चीज़ मैं भूल रही थी, कभी क्या चीज़, तो इस तरह करके जो है ना जैसे तैसे करके काम हो रहा था। अच्छा जी, तो मैं कहाँ थी, मेरा कहने का मकसद ये है कि अफ्तारी के बाद का जो किचन है ना उसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है लड़कियों के लिए। कुछ लोग मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, वो ये बोलेंगे कि सहमत नहीं होंगे, ये सोच के बोलेंगे नहीं हम तो जो है वो हम मैनेज कर लेते हैं, ये है वो। तो देखो कुछ लोगों ने अपनी मेट्स रखी हुई होती हैं, ठीक है, कुछ लोगों के घर में बहुत सारे अफराद होते हैं, कुछ लोग अकेले होते हैं मेरी तरह। मैं अकेली हूँ और मैं अपने घर को मेंटेन अकेले करती हूँ। जिस टाइम पर मेरे हाथ में जो काम लग जाता है वो मैं करती हूँ।
और जहाँ तक मेरा सवाल है ना कि अकेले लोग जो होते हैं ना वो सही होते हैं एक तरीके से, उनको पता होता है कि ये काम मैंने ही करना है। जो बहुत सारे अपराध होते हैं ना उनमें ये होता है कि उनको आसरा होता है कि बर्तन रखे में, अच्छा चलो वो धो देगी, अच्छा चलो वो धो देगा बंदा, चलो मेरी जेठानी धो देगी, चलो मेरी नंद धो देंगी, चलो मेरी क्या नाम है, कोई भी मतलब XYZ कोई भी रिश्ता लगा लें आप तो मतलब एक आसरा होता है। लेकिन हम लोगों को ये होता है, हम लोग जल्दी फटाफट से इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पता होता है हमने ही करना है, बाद में भी करना है तो अभी क्यों ना कर लें, तो इसलिए हम फटाफट से जो है ना वो अपने घर को मैनेज कर लेते हैं। ये अकेली एक मैं औरत नहीं हूँ, दुनिया में और भी बहुत सारी औरतें मेरी तरह जो कि अपने घर को अकेले जो है ना वो मैनेज करती हैं। साथ में कुछ तो ऐसी भी हैं जो जिनकी ज़ाहिर बात है जॉब का सिलसिला होता है, वो जॉब भी करती हैं, साथ में अपने घर को भी मेंटेन करती हैं, वो भी अपने घर को साफ़ सुथरा रखती हैं, वो भी अच्छे से रखती हैं। मैं किसी को वो नहीं कर रही, डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट आप लोगों को ये बता रही हूँ कि इस तरह करके मतलब जैसे अपने घर को अगर आप मैनेज करें ना वक्त से पहले अगर आप काम कर लें तो फिर आपका घर गंदा नहीं होता, आपका किचन भी मैसी नहीं होता। थोड़ा थोड़ा मैनेज करें आप। कुछ लोगों का माशाल्लाह बहुत बड़ा घर होता है, अल्लाह ताला उनको नसीब करे, और अल्लाह ताला उन सब को भी नसीब कर इनका जो है वो छोटा घर है, क्योंकि छोटा घर भी अल्लाह ताला का दिया वही है। अल्लाह ताला ने कुछ सोच समझ के किसी को छोटा और किसी को बड़ा घर दिया है, किसी को अच्छा काम, किसी को बुरा काम दिया है, किसी को अच्छी जॉब, किसी को बुरी जॉब दी हुई है। वो सब अल्लाह ताला के मामलात है, अल्लाह ताला की मर्ज़ी है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ सबके लिए सोच के रखी है। अल्लाह ताला को बेहतर पता है कि किसी को मैंने मतलब किसको मैंने क्या देना है, अगर मैंने इसको ये दे दिया तो कहीं कहीं ये ना कर ले, वो ना कर। ताला को सबसे ज़्यादा बेहतर पता है हमारा, तो इस वजह से हम इस चीज़ को तो ना ही डिस्कस करेंगे अल्लाह ताला ने किसी को छोटा घर या बड़ा घर क्यों दिया। ठीक है, ये सब अल्लाह ताला के मामलात हैं, अल्लाह ताला की देन है, जो है अल्लाह ताला उसी में ही सबको खुश रखे। और मैं भी जो भी है मेरे पास, अल्लाह ताला का मैं लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ, बहुत खुश है। इसी के साथ साथ मेरा जो है वो बाकी का काम भी हो गया है। देखें मेरे बर्तन जो है ना वो पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल के आ रहे थे। मैं बर्तन धो रही हूँ, कभी कभी कहाँ से बर्तन निकल रही है, कभी कहाँ से ट्रे आ रही है, कभी कहाँ से मैं क्या उठा उठा के ला रही हूँ। मतलब जैसे कि समझ लें जब हम अफ्तारी बनाते हैं ना उसके बाद जब बर्तन ऐसे लगता है दरबदर हो गए दरबदर उनको हम ना अफ्तारी के अलावा भी कभी घर में मेहमान आ जाते हैं ना तब भी जो है ना बर्तन इधर से इधर दरबदर ही हुए मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि मैं ना काम ऐसे हड़बड़ी में करती हूँ, ऐसे हबड़ दबड़ ये वो सब कुछ, तो इस चक्कर में जो है ना बस मेरे जो है ना बर्तन इधर से उधर होते ही रहते हैं। लेकिन मेंटेन करना इजी है अगर आप रिलैक्स हो के काम करें ना, ठीक है, तो बहुत इजी है जो है ना अपने किचन को, अपनी हर चीज़ को संभालना। क्योंकि सबसे पहले ना आप लोग बर्तन धोया करें, जहाँ तक मेरा सवाल है सबसे पहले बर्तन धोया करें। बर्तन धोने के बाद आपको वो सारी चीज़ें नज़र आ रही होती है, जैसे जब मेरे को नज़र आ रही थी कि ये एक्स्ट्रा चीज़ है, ये एक्स्ट्रा चीज़ है, वो मैंने सारी निकाल के मैंने कैबिनेट के अंदर रखी हैं साफ़ करके। उसके बाद ये शॉपर मुझे जो वो एक्स्ट्रा लगी जिसके अंदर धनिया पुदीना वगैरह था, वो मैंने निकाल के इसके अंदर मैंने डाला। क्योंकि अच्छा कल ये धनिया पुदीना मैंने मंगवाया था, उसके बाद मैंने इसको रैप भी नहीं किया है ना पेपर से, या फिर अगर आपके पास टिश्यू पेपर है उससे कर लें, या फिर आपके पास न्यूज़पेपर है उससे कर लें। अब मुझे जो है ना प्यास लग रही थी, पानी मैंने पिया जल्दी से, और फिर जो बाकी के चाट मसाले, ये मसाला वो मसाला जो हमारे चटखारे जो हैं वो ज़बान के, वो सारे मैंने निकाल के जो है ना वो मैंने एक जो है ना उसमें डाल दिया, क्या कहते हैं इसको, मसाला बॉक्स में डाल दिया। और जो है चाइनीज़ नमक, ये मेरा फेवरेट है, क्योंकि मैं हर खाने में इसको थोड़ा बहुत डालती हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब मेरी जो है ना वो चादर भी ऐसी गीली हो रही थी, मेरा दुपट्टा, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरे पास एप्रन जो है वो नहीं है। मेरे पास एक जो एप्रन था वो मेरे बच्चों ने जो ना खेल के आगे पीछे करके घुमा दिया। अब जब मैं एक होता है ना मैंने ना रखे में एक ड्रेस रखी हुई है बर्तन की, काम वगैरह करने की, जो भी मेरी जो है ना वो ड्रेस होती है, वो ऐसी एक्स्ट्रा है मेरी ड्रेस ना, जो फेंकने वाली होती हूँ ना, मैं बोलती हूँ नहीं वो मैं काम करती हूँ ना जब मैं, बहुत ईजी हो जाता है। आप लोग भी ऐसा करना, तो आप लोगों के लिए बड़ा ईजी हो जाएगा। एप्रन के अलावा भी आगे पीछे भी बंदा आस्तीन वगैरह पे, स्लीव्स पे भी जो है ना वो पानी के या तेल वेल के निशान पड़ जाते हैं। तो किचन के लिए आप एक्स्ट्रा ही ड्रेस को ही रखें, जब आपको पता चले कि हाँ लंबा चौड़ा काम है, मैंने बर्तन भी धोना है, मैंने ये भी करना है, वो भी करना है, सफाइयाँ भी करनी है, तो आप एक एक्स्ट्रा सी जो ड्रेस है ना वो रखें। तो
मैंने जो है ना वो ड्रेस नहीं पहनी, सारी बातें अब मेहमानों का टाइम है, मैं वो गंदी मुंदी सी ड्रेस पहन के बैठ जाऊँ, तो इस चक्कर में जो है ना मैंने फिर इसी में ही बर्तन धो, इसी में ही मैंने वीडियो शूट करी है। तो इस वजह से मेरा जो दुपट्टा है वो गीला हो रहा था। कि ये है कि आप लोगों के पास जो है वो एप्रन है ना, एप्रन के अलावा भी आप लोगों को जो है एक्स्ट्रा कपड़े अपने काम के लिए रखने चाहिए, क्योंकि उससे काम में आसानी होती है और जो है ना हमें बिल्कुल ईजी होकर काम करना बहुत ज़्यादा पसंद है हम लेडीज़ को। तो ये है, आप यहाँ पे अपने टी शर्ट रखें, ट्राउज़र रखें, कुछ भी XYZ। तो मेरे कहने का मकसद ये कि अपने काम को अपना आसान जो है ना आप खुद बनाती हैं, आपको खुद पता है कि मैंने अपने काम को किस तरह से ईज़ी रखना है, जिससे हमें जो है ना वो झटपट से हम काम भी कर लें, हमें बुरा भी ना लगे, हमें गुस्सा भी ना आए। तो ये बात है। अच्छा जी, इसके बाद जो है वो मेरे बर्तन वगैरह सारे जो है ना वॉश हो चुके हैं, मैंने सारे बर्तन वॉश कर लिए। अब सिर्फ मैं जो है ना वो अपने जो है ना मार्बल और जो है ना टाइल्स को जो है ना मैं एक हाथ जो है ना मैं जैसे लगाऊंगी, ताकि जो है ना जितनी भी डस्ट है या फिर ऑयल वगैरह इसमें आया है या फिर कोई भी चीज़ लगी है तो वो भी जो है ना वो कपड़े के साथ आ जाए और बिल्कुल क्लीन हो जाए मेरा किचन। तो ऑलमोस्ट जो है वो किचन मेरा क्लीन होने ही वाला है। इसी के साथ जिन जिन ने ना वीडियो को लाइक नहीं करा, जल्दी जल्दी से लाइक कर लो, जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और चैनल को जो है ना शेयर भी करें अपने प्यारों के साथ, मेरी वीडियोस को भी शेयर करें अपने प्यारों के साथ, और प्यारा प्यारा सा कमेंट ना समय के लिए आप लोग ज़रूर करिएगा। अच्छा जी, अब आते हैं नैपकिन की तरफ कि आपके किचन की जो नैपकिन्स है ना उसको भी क्लीन और साफ़ सुथरा होना चाहिए, ठीक है ना। जब भी आप अपने किचन को जो है ना वो क्लीन करते हैं तो आप साथ साथ में जो है ना अपने जो है ना सिंक ये बर्तन धोने वाली जो सिंक है उसको, और साथ में जो है ना आपने जो है ना नैपकिन को भी जो है ना साफ़ करना है अच्छी तरह से। चाहो आप लेमन मैक्स से साफ़ करो, चाहे आप सर्फ से साफ़ करो, जिससे भी साफ़ करो, ये आपका मैटर है, लेकिन आप इसको क्लीन और साफ़ रखेंगे तो ही वो जो है ना किचन में भी थोड़ी रौनक आई, क्योंकि हम सारा काम नैपकिन से ही करते हैं। अच्छा, मैंने अपनी हाथ साफ़ करने वाली नैपकिन अलग रखी हुई है, ठीक है, और बाकी मैंने जो है ना वो अलग रखी है। अब देखें ये पकोड़े बनाते बनाते ये देखें निशान जो है ना ये पड़े हुए, ये भी हटाना मुश्किल नहीं है, आसान है। छुरी की नोक से अगर आप इसको हटाना चाहें तो वो हट जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इसलिए नहीं हटा रही हूँ क्योंकि अभी मैंने इसको हल्का सा जो है ना मैंने इसको गीला किया था। ज़्यादा नहीं कि आपने इस पर कपड़ा लगाना या फिर धोना, क्योंकि वो और जंग से ना ख़राब हो जाएगा। अच्छा जी, इसी तरह से जो है ना हमारा चूल्हा भी साफ़ हो गया, किचन भी हमारा साफ़ हो गया है ऑलमोस्ट। अब जो है वो मैं अपनी नैपकिन को भी धो के मैं ऊपर जो है ना वो डाल दूँगी तार वगैरह पे, ताकि वो ड्राई हो जाए, सूख जाए और हम बाद में दोबारा यूज़ करें। इसी के साथ चाहती हूँ इजाज़त, वीडियो करती हूँ एंड मेरा भी काम हो चुका है, आप लोगों से बातें भी डिस्कस हो चुकी है। तो जी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आप लोगों से, जब तक के लिए जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर करें, प्यारा सा कमेंट कर लें। अल्लाह हाफिज़।